अच्छा, ओम शांति। बाबा मिलन की मुरली है जो हमने 25 फरवरी को सुनी है। घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुना स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। यह स्नेह हर बच्चे को सहज कर्मयोगी बनाने वाला है। यह स्नेह सदा सहज बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। तो बाबा का प्यार हमें सहज कर्मयोगी बना देता है, फिर सदा सहज बना देता है हमें। जे काही अवघड विषय, अवघड प्रश्न आहे, प्रॉब्लेम आलेले, त्याला सहज करणारं हे बाबांचं प्रेम आहे और शक्तिशाली बनाने वाला है। बाबा का प्यार हमें शक्ति देता है। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया है वह कॉपी बहुत अच्छी की है। क्योंकि द्वापर में परमधाम से पहले पहले आए हैं, तो पहला जन्म सदा सतो प्रधान होता है, इसलिए उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। उस समय भी 19 फरवरी 2012 में बाबा आए थे। उस समय महाशिवरात्रि के निमित्त आए थे। तर बाबा म्हणताय की आज मला तुमच्या सोबतच भक्तांची पण आठवण येते, कारण त्यांनी कॉपी चांगली केलेली। द्वापरमध्ये आले, पहिले आले, आपल्याला बघितलं आणि त्यांनी पण तशीच कॉपी केली, आणि आपलं जे आपण जे काही संगमयुगामध्ये केलं होतं त्यानुसार त्यांना जे आठवलं ते करत गेले। तो भक्तों ने कॉपी बहुत अच्छी की, हमने जो किया है उसकी कॉपी बहुत अच्छी की। आता त्या दिवशी पण जे आपल्या भारताच्या लोकसभेचे अध्यक्ष आलेले होते, ओम बिर्ला, PM पार्कचं उद्घाटन त्यांनी केलं। तर ते आले, त्यांनी काय केलं, ते शिवपिंड तिचं अभिषेक केलं, तिथं मधुबनमध्ये अभिषेक केलं। तो उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी की है। वो सब करते हैं, वो जो भक्ति मार्ग में ये सारी बातें आई है, हम क्या कर रहे हैं, हम संपूर्ण वो पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और हम पूरा का पूरा बाबा पर बलि चढ़ गए हैं। तो उन्होंने उसकी कॉपी ऐसे की है भक्ति मार्ग वालों ने। तो बाबा म्हणता है कि क्योंकि उनको कब आना है, द्वापर। जो पक्के बच्चे नहीं है बाबा के, वो द्वापर के बाद आने वाले हैं। वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी के विशेष दादियाँ और भाई, आप विशेष निमित्त साथ रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारकें दे रहे हैं। स्वीकार किया। बाबा म्हणता है की वतनमध्ये हे सगळे आलेले होते, ॲडव्हान्स पार्टीवाले, विशेष दादिया, आणि त्यांनी सगळ्यांनी तुम्हाला मुबारक दिलेली, शिवजयंती की मुबारक। सभी का, विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे, अभी घर का गेट कब खोलेंगे। जो भी आए थे बाबा के पास एडवांस पार्टी वाले, दादिया, तो वो बाबा से पूछ रहे थे कि घर का गेट कब खोलेंगे, मुक्तिधाम का गेट कब खुलेगा। 2012 की बात है। तो विशेष दीदी दादी कह रही थी कि हमारी सखियों को
भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वह डेट मांग रहे थे। बाप दादा मुस्कुराए, क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो वो डेट मांग रहे थे और बाबा ने क्या कहा, डेट का तो है, डेट तो बच्चे डिसाइड करेंगे, लेकिन क्या चाहिए उसमें, बेहद की वैराग्य वृत्ती। जर संपूर्ण बनायचे, संपन्न बनायचे आणि ते गेट उघडायचे परमधामचं, तर त्याच्यासाठी काय पाहिजे, बेहदची वैराग्य वृत्ती। यही चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैरागी बन। वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। तो बेहद का वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। लेकिन बेहद का वैराग्य कब आएगा, जब हम चलते फिरते देह अभिमान से मुक्त रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे। जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि यथार्थ याद कब होगी, जब आप देही अभिमानी स्थिती में रहेंगे। असं नाही की आपण योगमध्ये बसलो आणि तेवढ्या वेळापुरतं आपण स्वतःला आत्मा समजतोय आणि मग बाबांशी कनेक्शन जोडायचंय, तेवढ्यापुरतं। कब कनेक्शन जुटेगा, योग में बैठने के बाद भी, जब हम दिन भर उस स्थिती में हैं। कसं आपण एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय, देह भानामध्ये येतोय का देह अभिमानी स्थिती। आपण स्वतःला आत्मा समजतोय, समोरच्याला आत्मा समजतोय, मग कॉन्टॅक्टमध्ये येतोय, मग संबंधामध्ये येतोय, आपलं बोलणं त्या पद्धतीने चाललंय, भावना त्या पद्धतीची आहे, तर मग ते योग मध्ये ती स्थिती बनेल। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति कब आती है, जब हम चलते फिरते देही अभिमानी अवस्था में रहेंगे। हम सेट करते हैं अपने आप को, योग में जब बैठते हैं अपने आप को हम सेट करते हैं। लेकिन वो स्थिति कब बनेगी और वो स्थिति कंटिन्यू कब रहेगी, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे। तो आत्मिक स्थिति से, कंटिन्यूअस चलते फिरते आत्मिक स्थिति से ऑटोमेटिक वैराग्य वृत्ति आएगी। नहीं तो योग में बैठे हैं, फिर हम आत्मिक स्थिति में हैं, लेकिन इधर बाहर चलते चलते देह भान में है, तो वैराग्य वृत्ति तो रहेगी नहीं। इधर उधर मन भटकता रहेगा, इधर उधर आकर्षित होते रहेंगे, कुछ ना कुछ बातें हमें खींचेगी। वैराग्य वृत्तीसाठी काय पाहिजे, मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे आणि मला आता घरी चालायचं। तो आणि याच्यामध्ये विघ्न काय, मग तिची वैराग्य वृत्तीसाठी काय पाहिजे, देही अभिमानी स्थिती पाहिजे। त्याच्यासाठी मध्ये विघ्न काय येतं, वेस्ट विचार और वेस्ट समय, व्यर्थचे विचार आणि व्यर्थ जाणारा समय। तर त्या व्यर्थला समाप्त करावं लागेल। व्यर्थला समाप्त करू तर आपली ती आत्म अभिमानी स्थिती राहील। आत्म अभिमानी स्थिती राहील तर वैराग्य वृत्ती राहील, वैराग्य वृत्ती राहील तर आपण संपन्न आणि संपूर्ण बनू। तर हे सगळं कनेक्शन आहे। तर सगळ्यात पहिले काय करायचंय की आपल्याला व्यर्थला समाप्त करायचंय। व्यर्थ वेळ कशामध्ये जातोय हे चेक करायचंय। आपला अभ्यास चाललेला आहे, आपली तयारी चाललेली आहे, आपल्याला सतयुगामध्ये यायचंय, आपल्याला तिथं जाऊन राज्य करायचंय, श्रीकृष्णाच्या सोबत यायचंय, त्याचा साथीदार बनून राहायचंय। तर मग आपली त्याची काय तयारी चाललेली, हम यहाँ की बातों में ही समय गवा रहे हैं। जे इथल्या ज्या गोष्टी आहे त्याच्यामध्येच वेळ चाललाय का, की माझी तयारी चाललेली आहे, माझ्यामध्ये मी देवत्व जागृत करतोय का, मी सगळ्या विश्वाची सेवा करतोय का, कि मी हदमध्ये अटकलोय, लौकिकमध्ये अटकलोय फक्त। तो समय कहाँ जा रहा है, क्या हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, क्या हम समय को सफल करते जा रहे हैं,
और वेस्ट थॉट विचार. आपण जे काही करतोय ते करत असताना व्यर्थचे विचार किती चाललेले आणि समर्थ विचार किती चाललेले. बाबांनी काय सांगितलेलं आहे त्याचं चिंतन चाललेलं आहे की हो हा काय बोलला तो काय बोलला ते चिंतन चाललेलं आहे. या फिर मेरे बारे में भी व्यर्थ चल रहा है, खुद के बारे में भी. तो उन सबको हम समाप्त करेंगे तो आत्मिक स्थिति रहेगी. आत्मिक स्थिति रहेगी तो हम वो जो अवस्था लानी है, हमें वो जो अवस्था तक पहुंचना है, वैराग्य उसके अंदर होना चाहिए. जो संपूर्णता को प्राप्त करना है तो वैराग्य आता जाएगा. वेस्ट को समाप्त करना है, देह अभिमानी स्थिति को बढ़ाना है. तो सभी कहते तो है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा. जब दिल से कहते हैं मेरा, तो यह देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है, बाप सदा कहते हैं कि यह मैं का भान जो आ जाता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है. एक मैं है कॉमन, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है. दूसरा महीन मैं जो सुनाया मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, यह महीन मैं, इसको खत्म करना है. तो ये जो मैंपन बीच में आता है और वेस्ट चलता है हमारा, उसको समाप्त करने के लिए बाबा कह रहे एक मैं तो अच्छा है. एक मैं अच्छा है. कौन सा? कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है. हा मीपणा हा ओरिजिनल मी आहे आणि डुप्लिकेट मी जो मीपणा जो आहे तो काय आहे की मैंने किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मुझे करना है, ये डुप्लीकेट मैं है. फिर उसके बाद में पद पोजीशन का भान आ जाता है, स्त्री पुरुष का भान आ जाता है. वो सब बाबा म्हणता ये सारा मैं, ये डुप्लीकेट मैं है. तुम ओरिजिनल आत्मा हो, बाबा के बच्चे हो. ये इस मैं को अपने अंदर पुनर्स्थापित करना है. दूसरे जो जिस भी प्रकार के मैं है उसको निकाल देना है, उसको खत्म करना है. तो आज के दिन यह महीन मैं जो कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना. बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर, बाबा ने हमारे अंदर विशेषता भरी है. जो कुछ भी हम कर रहे हैं बाबा कराता है, और जो कुछ भी विशेषताएं हमारे अंदर भरी है बाबा ने भरी है अभी. क्योंकि हम ये सारी बातें तो जानते नहीं थे. ये स्थिति भी हमारी बिना बाबा के तो बन ही नहीं सकती थी. कोई नहीं बना पाया. द्वापर से इतनी मेहनत की है, लेकिन जो आत्मा अभिमानी स्थिति बनानी है, जो निर्विकारी स्थिति बनानी है, जो सतयुग की तैयारी करनी है, कोई नहीं. अगर बाबा के सिवाय कोई कर सकता था तो हो गया होता अभी तक, लेकिन ये बाबा ही कराता है. इसलिए मेरे अंदर भी कोई गुण है, विशेषता है, सेवा हो रही है, तो बस बाबा करा रहा है. ये बिल्कुल पक्का पाहिजे. देखो, यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को. बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है. भक्तों ने कॉपी तो बहुत अच्छी की है. तो आज के दिन यह देह अभिमान का मैं क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो? बाप के बर्थडे पर आए हो तो कोई सौगात तो देंगे ना. तो ये जो बाबा म्हणता है ये आज बर्थडे है तो सौगात चाहिए मुझे. क्या सौगात चाहिए? देह अभिमान का मैं, इसको समाप्त करना है और ओरिजिनल मैं को जागृत रखना है. मैं मतलब मैं कौन? जैसे जानकी दादी पक्का कराती थी सबसे, हर क्लास में पक्का कराती थी कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है. बस
ये 3 प्रश्नों के उत्तर, ये 3 प्रश्न हमने हर घंटे में खुद को पूछने चाहिए कि मैं कौन हूं, एक्चुअल में मैं कौन हूं। अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे जो कुछ भी करना है, मेरा रोल है वो, लेकिन मैं एक्चुअल में कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा कौन है? एक पिता परमात्मा शिव बाबा। और अब मुझे क्या करना है? मुझे स्व सेवा से विश्व सेवा करनी आहे. बस सगळं परिवर्तन होऊन जाईल. पक्क करायचं आहे. पण आजपासून मी दर तासाला स्वतःला प्रश्न विचारेल कमीत कमी एकदा कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है. तो ऑटोमेटिक वो जो देहभान वाला मैं है वो समाप्त होता जाएगा. तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए. यह महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो. दे सकते हो, देना है हिम्मत. हिम्मत है, हाथ उठाओ. हमें अपने मन में अंदर पक्का कर लेना है क्या करना है मुझे. क्या ये बाबा को मुझे गिफ्ट देना है या नहीं देना है. बाबा गिफ्ट मांग रहा है, भगवान खुद होके मांग रहा है. क्या मुझे बाबा को ये गिफ्ट देना है. हमें अभी ही बाबा हमारे सामने है, हम बाबा के सामने बैठे पक्का कर लेना है. तो हाथ उठाओ. हाथ उठा के तो खुश कर दिया. तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना. तो अगर हमने मन में पक्का कर लिया है अभी, तो हमने जैसे कि बाबा को ये गिफ्ट दे दी. यहाँ बाबा मैं अपना जो देहभान वाला मैं है उसको समाप्त करता हूँ. तो गिफ्ट दे दी बाबा ने. अगर मन में पक्का किया है तो बाबा को गिफ्ट दे दी. तो बाबा मतलब दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या. गिफ्ट दे दी, अब बाबा मतलब वापस नहीं लेना इसको. मुझे गिफ्ट में दे दिया है तुमने. अपना जो देहभान का मैं है उसको तुमने गिफ्ट कर दिया मुझे, तो उसको वापस नहीं लेना. कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है. बाबा को दे दी गिफ्ट, लेकिन हम चाहते नहीं है, लेकिन वो हमारे पास वापस आ जाती है. कारण क्या. बाबा मतलब क्यों लौट कर आता है आपके पास. मुझे गिफ्ट में दे दिया आपने, ये मैं बना, आपके पास क्यों आता है वापस. कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छे देते. बच्चों को अगर कारण पूछे क्यों वापस आ जाता है, तो उनके जवाब कहते हैं जानते भी है, मानते भी है, लेकिन क्या करें वापस आ जाता है. सोचो, दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे. दे दी ना बाबा को, तो वापस आती है तो क्यों रखते हो अपने पास. तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास. कारण क्या है. बाप से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वह करना चाहते हैं. यह बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है दृढ़ता कम है. तो दृढ़ता को यूज करो. संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना. तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह अटेंशन कम है. दृढ़ता सफलता की चाबी है. तो आज क्या करेंगे. संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे. अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी है. तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है. तर बाबा म्हणता है की बच्चे संकल्प करतात. आता हा पण संकल्प की मला मीपणाचा त्याग करायचा आहे, किंवा दुसरा संकल्प की मला मुरली रेग्युलर करायची, किंवा अजून संकल्प की मला
योग करायचा आहे, रेग्युलर बसून योग करायचा आहे, किंवा असा संकल्प की मला बिलकुल शांत स्वरूप स्थितीमध्ये राहायचं, असा संकल्प की मी विश्वसेवक आहे, मला कायम शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचं, मी मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो बाबा म्हणता है कि ये संकल्प तो करते हैं, लेकिन संकल्प कैसे करने, दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प करने, पक्का संकल्प, एकदम पक्का संकल्प। तो बाबा म्हणते दृढ़ता क्या है, सफलता की चाबी है। सिर्फ संकल्प से नहीं होगा, त्याच्यामध्ये पक्केपणा पाहिजे, अटेन्शन पाहिजे, रोज अटेन्शन राहील तर ते पक्क होत जाईल। स्वतःला आठवण करून द्यायची, मैंने संकल्प लिया और मुझे ऐसे ही चलना है, यही करना है, इसी स्थिति में रहना है। तो बाबा म्हणते ये दृढ़ता की चाबी नहीं लगाते हो, इसलिए सफलता नहीं मिलती। तो संकल्प करना है, लेकिन दृढ़ता से उसको पक्का करते चलना है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके यह दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, क्योंकि मैं पने को खत्म करना है। उसमें अड़चन क्या है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। मुख्य अडचण ती आहे। मीपणा का बरं जात नाही, देहभान का बरं जात नाही, कारण व्यर्थ संकल्प चाललेले आणि व्यर्थ वेळ जातोय। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें देखना है उसमें हमारी उन्नति क्या हो रही है। जे काही करतोय, घरामध्ये, शेतामध्ये, दुकानमध्ये काम करतोय, कोणाशी बोलतोय, कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, तर हा वेळ माझा व्यर्थ चाललाय कि माझी उन्नति होती। उन्नति कब होगी, जब हम अपने आप को बाबा से कनेक्शन में रखते हुए उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं। उन्नति कब होगी, जब हम उनको अच्छी बातें सुना रहे हैं। उन्नति कब होगी, जब हम उनको कुछ सही रास्ता बता रहे हैं। उन्नति होगी जब हम उनके साथ में रहते हुए उनको सकाश दे रहे हैं। तो हमें वो एकांतवासी, बाबा ने क्या कहा है आज इशारों में, कि हमें एकांतवासी ऐसे नहीं बनना है कि एकांत में जाकर बैठ गए तो उसमें तो बोर हो जाएंगे, क्या करो अब मैं रूम में बैठ गया हूं अकेला। तो ऐसा नहीं, एकांतवासी मतलब किसी के भी कांटेक्ट में हम हैं, लेकिन बाबा की याद में स्थित है, वो है एकांतवास। कांटेक्ट में रहना है, लेकिन उसमें भी ये सोचना है किसके साथ कितना समय बिताना है। तेवढ्यापुरतं तेवढं कॉन्टॅक्ट, असं नाही की 4-4 तास एका बरोबर घालवतोय आणि सेवा काहीच नाही। व्यवहारापुरतं, कामापुरतं कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचंय, उसमें भी व्यर्थ समय नहीं जाना चाहिए। और व्यर्थ समय जाता है, उसके साथ में व्यर्थ बातें होती है। फिर व्यर्थ बातें इधर की उधर की, इसकी उसकी, क्या करना है उन बातों से। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है, ये 3 बातें अगर उसमें हो रही है तो कोई समय व्यर्थ नहीं है, अगर ये पक्का हो रहा है। नाही तर मग आपण कोणी आपल्याकडे येतं किंवा आपण कोणाकडे जातो आणि त्यांचं आपण इकडच्या तिकडच्या गोष्टी ऐकतोय आणि त्याला आपण दुजोरा देत चाललेलो आहे। मग त्याला अजून तो मग सोडत नाही तो। मग वो रोज मिलेंगे हमसे और रोज व्यर्थ की बातें चलेंगी, हम रोज उनके पास जाएंगे, व्यर्थ की बातें चलेगी। ये बिल्कुल हमें पक्का करना है कि व्यर्थ समय हमारा कहाँ जा रहा है। इधर उधर की बातों में, इसकी उसकी बातों में हमें कुछ नहीं करना है। अभी हमें खुद को देवता बनाना है, राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी हमारे अंदर हमें लानी है। समय समाप्ति पर है अभी बाकी व्यर्थ बातों में जाने का समय ही नहीं है हमारे पास। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सकाश देना है। यहां पर किसी को भी नहीं रखना है अंदर, किसी को भी नहीं। मैं और मेरा बाबा, और अगर कोई आत्मा है उसकी सेवा करनी है, उसका कल्याण करना है, उसके प्रति शुभ भाव रखना है। तो व्यर्थ संकल्पों को पहले तो एक तो समाप्त कर देना है, कोई व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। बस ड्रामा की फुल स्टॉप लगा देनी है तुरंत।
और मुझे क्या करना है ये देखना है, मेरा पुरुषार्थ क्या है ये देखना है। किसी प्रकार के व्यर्थ को अंदर चलने नहीं देना है, बिलकुल पक्का संकल्प करायचे। बाबा म्हणतात हे संकल्प करो, जर मीपणाला समाप्त करायचंय तर हा दृढ संकल्प करा की व्यर्थ संकल्प मी नाही चालवणार, लगेच ताबडतोब त्याला फुल स्टॉप देईल। और फिर व्यर्थ समय भी मुझे नहीं जाने देना है। कशामध्ये वेळ गेला हे चेक करायचंय आणि पुढच्या वेळेला पक्क करायचंय की या अशा गोष्टीमध्ये मला वेळ घालवायचा नाही, बिल्कुल दृढ़ संकल्प करना है। और जिस समय हम व्यर्थ समय जा रहा है उसी समय हमें उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। बाबा की याद में रहते हुए उनको ये सकाश देनी है, जिनके भी साथ हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, कुछ बातें सुनानी है। और उनको जब वो अगर वो उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, हम बाबा की बातें सुनाते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, तो वो उनको ऑटोमेटिक हमारे में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कई गरज नहीं है, तो वो हमें हमारा पीछा उनसे छूट जाएगा। बाबा की बातें सुनानी, अगर उनकी क्वालिटी है, अगर सुनाने से उनका कल्याण हो जाएगा वो ठीक है, अगर उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनका भाग्य नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए ये जो बातें हैं, इससे ये जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, बाबा को पता है हम ही कर सकते हैं, इसलिए इतने थोड़े बच्चे आज आए हैं, सब नहीं पहुंच पाए आज, क्योंकि बाबा को मालूम है नहीं होगा इनसे। हमें पक्का करना है, हम जो आज आए हैं हमें पक्का करना है कि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय से मुक्ति। जब भी जितना भी समय मुझे मिला है ये संगम युग का, उतने समय में मुझे अपने आप को तैयार करना है, बस बहुत थोड़ा समय बचा है। दादियों ने, बाबा ने इतनी मेहनत की, इतने वर्षों की मेहनत है, और बाबा मुझे चाहता है कि मैं थोड़े समय में तैयार हो जाऊं। थोड़ा समय का पुरुषार्थ दिया है बाबा ने, और ये चाहता है कि मैं 108 में आ जाऊं, 16,108 में आ जाऊं, श्री कृष्ण का साथी बन जाऊं। तो पक्का करना है। बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। तैयार हो कि अभी भी कहेंगे आ जाते हैं, क्या करें, व्यर्थ का काम है आना। आपका काम क्या है? बिठाना। बाबा म्हणता है कि बच्चे क्या कहते हैं, व्यर्थ तो आ जाता है, तो आ जाता है तो आपका काम क्या है? उनको बिठाना। आ जाता है तो भेज दो वापिस, तो बिठा देते हो, तभी तो उसने भी घर बना दिया है। वह भी समझ गया है कि दृढ़ता नहीं है, व्यर्थला पण माहिती है कि हे पक्के नहीं है, तो बाबा म्हणते वो आ जाते, आप उनको बिठा लेते हो और वो भी बैठ जाता है। उन्होंने अपना घर बना लिया है, व्यर्थ नहीं घर करून ठेवलेलं आहे। तो बाबा म्हणता है इस व्यर्थ को पता होना चाहिए, उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। व्यर्थ को कंप्लीटली समाप्त कर देना है, और व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ बातें बुद्धि में रखनी है। व्यर्थ कब समाप्त होगा? जब समर्थ बात, मग काहीतरी तर द्यावं लागेल। व्यर्थ नाही आहे, मनामध्ये व्यर्थ विचार नाही करायचा आहे, इकडचा तिकडचा विचार नाही करायचा आहे, मग मनाचं तर काम आहे चिंतन करणं, मग त्याला तर समर्थ द्यावं लागेल काहीतरी। और वो समर्थ कहाँ से मिलता है? मुरली से मिलता है। जो मुरली के जो पॉइंट्स है उसको हमें तुरंत कुछ ना कुछ बातें बुद्धि में ले लेनी है जब हम मुरली सुन रहे हैं। तो दे देना है खजाना अपने आप को। इन खजानों से अगर भरपूर रखेंगे, जब बाबा दे रहा है तभी अंदर ले लेना है, और बाद में तुरंत 1 घंटे के अंदर हमें उसको रिवीजन करना है, उसको रिवाइज करना है की बाबा ने आज क्या कहा है, तर ते लक्षात राहील। आपण थोडं आठवायचं। जे एकदम अचानक विचारलं तर आपल्याला पॉइंट आठवत नाही कधी कधी, पण जेव्हा आपण थोडं शांतमध्ये बसू तेव्हा आठवतात एक पॉइंट की बाबांनी आज काय सांगितलं। तर त्या एखाद्या तासामध्ये जर आपण रिव्हिजन केली त्याची, तर दिवसभर ते चालत राहील, दिवसभर ऑटोमॅटिक आठवण राहील। कारण त्याला एकदा रिव्हिजन केल्यानंतर असा आहे रिव्हिजनचा नियम की तुम्ही ताबडतोब जर रिव्हिजन केली तर 50% आठवणीत राहतं। तर 50% जरी आठवणीत राहिलं तर किती, बाबांचा 1 पॉइंट त्याची किंमत नाही लावू शकत आपण। असे 5-10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट जेवढे आपल्याला आठवले
2 पॉइंट, त्याच्यावरती चिंतन करायचंय. बाबाच्या एका पॉइंटमध्ये आपलं सगळं परिवर्तन करण्याची ताकद आहे. म्हणून भले 1 पॉइंट आठवला, पण आजचा पॉइंट आठवला आणि त्याच्यावरती चिंतन केलं, त्याच्यावरती आपण कार्य केलं, तर आपल्यामध्ये परिवर्तन होऊन जाईल, पुरुषार्थ तीव्र होईल. इसलिए अपने आप को व्यर्थ से दूर रखना है, लेकिन समर्थ का भोजन हमें अपने आप को देना है. अगर रोज बार बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है. संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है. एक शिवरात्रि नहीं चाहिए हमको बाबा से प्यार करने के लिए. संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है. जैसे आज विशेष दिन होने के कारण ज्यादा याद रहा ना, ऐसे सदा अमृत वेले यह स्मृति में रखो कि यह संगम का एक एक दिन कितना महान है. सकाळी सकाळी अमृत वेलेला सेटिंग करायची. ये दिन मुझे मिला है, ये दिन संगम का एक एक दिन कितना महान है, और इस आज के दिन भर में मुझे बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है. एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति की गॅरंटी है. तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ. आता किती दिवस राहिलेले आहे आणि 21 जन्माचं मोठं श्रेष्ठ भाग्य बनवून घ्यायचं आहे. द्वापर नंतरची सेटिंग करायची, संस्कार परिवर्तन करायचे आपल्याला. तो कितना महत्व है एक एक दिन का. किती थोडा समय राहिला आपल्याला माहितीच नाहीये. कहा 21 जन्म और कहा यह छोटा सा एक जन्म. प्रत्येक सेकंदाची सेटिंग करायची. 21 जन्मामधल्या प्रत्येक सेकंदाची सेटिंग करायची, 2500 वर्षाची. आणि दिवस किती राहिले. किती व्यर्थपासून मुक्त राहायला पाहिजे आपण, किती अटेन्शन पाहिजे. तो बाप दादा आज आप बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं. देंगे सौगात, देंगे. हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ. देखेंगे, करेंगे नहीं, करना ही है. कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग. यह त्याग नहीं लेकिन भाग्य है. चाहे त्याग करना पड़े, चाहे मुझे आराम का त्याग करना पड़े, चाहे मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का त्याग करना पड़े लौकिक में, लेकिन वो त्याग नहीं है, ये भाग्य है. बाबा ने चांस दिया है. भगवान में इतनी शक्ति है जो वो सब कुछ खुद अकेला ही कर सकता है, लेकिन वो बार बार हमको विनंती करता है, बच्चे मुझे मदद करो, बच्चे मुझे ये गिफ्ट दे दो. क्यों करता है. उसको कुछ नहीं चाहिए, इतना सा शुद्ध स्वार्थ नहीं है. वो हमारे कल्याण के लिए ये चाहता है और उसको गारंटी ये कर सकते हैं, इसलिए तो कह रहा है. तो आज का दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना. अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए. चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ती म्हणजे आपल्याला जाणवतं, क्लिअर कट जाणवतं कोणाशी आपण बोलतोय. खूप चांगली गोष्ट सांगतोय आपण त्याला, पण त्याचं आपल्या बोलण्याकडे लक्ष नाहीये. चेहऱ्यावरती व्यर्थ जाणवतं आपल्याला कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चल रहा है इसके दिमाग में अलग. तो बाबा म्हणता है आप मेरे श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हो, आपके चेहरे से व्यर्थ की समाप्ति हो जानी चाहिए. व्यर्थ नहीं दिखाई देना चाहिए. क्या दिखाई देना चाहिए. ये तो जैसे देवता है, इसका कितना पुरुषार्थ चल रहा है वो दिखाई देना चाहिए. यह माया के जो शब्द है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, यह समाप्त हो जाए तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे. अभी चेहरा और चलन से सेवा होनी चाहिए. तो बाबा म्हणता है चेहरा कैसा दिखाई देना चाहिए. खुशनुमा, बहुत खुश, सदा हर्षित मुख. कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई निराशा नहीं है. चेहरा और चलन आगे चल के जो आत्माओं की जो कैपेसिटी हम दिन से दिन देख रहे हैं, उनको सुनने की कैपेसिटी नहीं है. अभी कोर्स के लिए तो आ जाते हैं, बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन आगे चल के
कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये हो जाएगा की सुनने की कॅपॅसिटी भी समाप्त हो जाने वाली आहे. तर बाबांनी सांगितलेलं आहे की पुढची जी सेवा आहे, चेहरा आणि चलन, ते बघतील की यांच्यामध्ये काय आलेलं आहे, क्या क्वालिटी, उसी से सेवा होने वाली है. चेहरा, चलन और जो हमें मनसा की सेवा बाबा सिखाता है, उसी से सेवा होगी. तर महत्वाचं अटेन्शन द्यायचं, आपला चेहरा सदा आनंदी दिसला पाहिजे, व्यर्थचं नामोनिशान नहीं पाहिजे त्याच्यावरती. जहां है वहां रहना है, उसी अवस्था में रहना है, लेकिन याद बाबा की होनी चाहिए, तो चेहरा खुशनुमा ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो माया के शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, यह समाप्त हो जाए तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे. कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए क्योंकि ड्रामा फिक्स है. हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में, लेकिन किसने क्या करना है या क्या होना चाहिए ड्रामा है. सिर्फ हमारा पुरुषार्थ, हमारे संकल्प हमारे हाथ में है. तो बाबा कह रहा है कि ये सब समाप्त हो जाने चाहिए, क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं, मुझे अब क्या करना है बस ये बुद्धि में रहना चाहिए. तब क्या होगा, चेहरा और चलन से सेवा होगी, क्योंकि हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमने दूसरों को देखना आणि दुसऱ्यावरती अवलंबून राहणं सोडून दिलं. ऑटोमेटिक चेहऱ्यावरती आनंद राहील, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे हाथ में, जो करना है बाबा करा रहा है बस, तो हम खुश रहेंगे. अभी ज्यादा प्रभाव भाषणों का है. कब, उस समय 2012 में बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे, स्टेज प्रोग्राम, खूब मोटे मोटे प्रोग्राम चालू होते. अभी ज्यादा प्रभाव भाषणों का है. बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे यह भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, तर बरेचसे जण जोडले त्याच्यामधून, मोठे मोठे प्रोग्राम झाले आणि बरेचसे भाई बहिणी जोडले गेले त्याच्यामधून. ऐसे ही, पण बाबा म्हणतात ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो देखना चाहते हैं इनके अंदर क्या हुआ है. उसका अभ्यास, जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो. यह अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा, इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ. चेहरे और चलन से खुशी का वरदान दो, यह अभ्यास करो. अभ्यासाने हुशार होणार बाबा म्हणता है. तो चेहरा कैसे देते जाओ, ऑटोमेटिक आता जाएगा. हम खुशी का वरदान दे रहे हैं, ये खुश हो जाए. इनको कोणाविषयी कोणत्याही प्रकारचं व्यर्थ नाही चालवायचं, तर ती चेहऱ्यावर येणार नाही. जर कोणाला बघून आपल्या मनामध्ये व्यर्थ चालायला लागलं, नकारात्मक काही चालायला लागलं, तर ते तिथं जे मध्ये चाललेले ते चेहऱ्यावर येईल. और उसकी जगह पे हम किसी को खुशी का वरदान दे रहे हैं, किसी को शांति दे रहे हैं, मतलब अंदर बना रहे हैं, वो बाबा से ले रहे हैं, तो वो आएगा चेहरे. तो व्यर्थ को चेहरे से समाप्त करना है. बाबा की बातें बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत गहराई होती है उसके अंदर, कि चेहरे से व्यर्थ को समाप्त करना. तो चेहरे से तो नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन अंदर से समाप्त करेंगे तो वो चेहरे पे दिखाई नहीं देगा. और खुशी देंगे तो ऑटोमेटिक खुशी का चेहरा बन जाएगा, क्योंकि अंदर से खुशी बाहर निकल रही है. होना सब अचानक है, इसलिए बर्थडे तो याद रहता है ना, बर्थडे आना है, आना है. कितना समय याद आया, बाप दादा आना है, मिलना है, यह कितने समय से याद रखा. अब यह संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है. मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है. मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है. जो अंदर चल रहा है वो नहीं भूलता है. मुख की बात तो किसी ने कही, हमने कही, हम भूल जाते हैं, लेकिन जो अंदर है वो नहीं भूलता है. तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना, दो हाथ उठाओ. अरे वाह, ये फोटो निकालो. बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं. ऊपर से हाथ उठाए, लेकिन दिल में क्या चल रहा है बाबा मतलब मैं चेक कर लेता हूँ. तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दो और बाप को भी दो. तो सिर्फ बाप को नहीं, अपने को सौगात देना है. स्वतःला गिफ्ट देण्यासारखं आहे.
अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा, किती कमाई होऊन जाईल, जी सोबत येणार आहे. व्यर्थ आणि जातोच आपला, आपण किती नाही म्हटलं तर व्यर्थ संकल्प आणि व्यर्थ समय चेक करायचे. एखादा दिवस किंवा आजचाच दिवस हिशोब ठेवायचा आहे. बाबांनी आज सांगितलेली आपली सेटिंग झालेली आहे, तर आपलं कमीत कमी व्यर्थ समय आणि व्यर्थ विचार चालले पाहिजे. ते चेक करायचे. बाबांनी सांगितल्यावर काय फरक पडला, कालचा दिवस कसा होता आणि उद्याचा दिवस कसा राहणार आहे. आजच्या पेक्षा उद्याच्या दिवसामध्ये उन्नती झाली पाहिजे. व्यर्थ समय आणि व्यर्थ संकल्प आज खूप कमी चालले पाहिजे, त्याच्यापेक्षा उद्या खूप कमी चालले पाहिजे. तो अगर ये समाप्त हो जाएगा तो बाबा कह रहे हैं दिन बहुत अच्छा बीतेगा आपका, मतलब कमाई हो जाएगी, खुश रहोगे, सदा खुश नसीब और खुशनुमा बन जाएंगे. तो अभी अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद यह संकल्प रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना. क्या संकल्प लिया है मैंने, मेरे अंदर के मैंपन को समाप्त करना है. उसके लिए क्या संकल्प लिया है, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय से दूर. तर बाबा म्हणते अमृत वेलानंतर स्वतःला आठवण करून द्या आणि दिवसभरामध्ये मधून मधून चेक करा. क्या मैं व्यर्थ के खाते में मेरा समय जा रहा है, या संकल्प चल रहे हैं, या समर्थ के खाते में. बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो. बीच बीच में चेक करना. तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वह वायदा निभा रहे हैं, यह अपने आप से चेक करना. बाबा मतलब मैं टाइम नहीं फिक्स करता हूँ, आप अपना टाइम फिक्स करो. तो हमें अपना टाइम फिक्स करना आहे. मला एक तर आपण दिवसभरासाठी एक स्वमान घेऊ शकतो, काहीतरी तर द्यावं लागेल मनाला. तर हे मुरलीचे विचार, मुरलीमधले पॉइंट्स आणि एक स्वमान, एका तासासाठी वेगवेगळे घेऊ शकतो. पण त्याचं पण टेन्शन येणार असेल की ह्या तासात ते, त्या तासात ते, त्या तासात ते, तर ते पण बंद करायचं. एक स्वमान घ्यायचं दिवसभरासाठी, त्या सोमांचं चिंतन करायचं, त्या सोमानला पक्क करायचंय, त्या सोमांच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये अगर हमने स्वमान लिया तो मुझे शांति की स्थिति में रहना है. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा को पता है, और मुझे भी मेरा ओरिजिनल पता है. मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे शांत रहना है, मुझे शांति के वाइब्रेशन देने. तो ये ऐसा दिन भर के लिए एक हमें अपना अपना प्रोग्राम लेना है कि मुझे दिन भर ये चिंतन करना है और मुरली के पॉइंट्स याद करने हैं, और मुझे कुछ समय बैठना है बाबा की याद में. तो बाबा म्हणता है आप अपना टाइम फिक्स करो. बीच बीच में चेक करना. तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वह वायदा निभा रहे हैं. तो ये बाबा कह रहे हैं, ये पक्का कर लो कि तुमने मुझे गिफ्ट दे दी है. अब चेक करो फिर ये गिफ्ट बाबा के पास ही है या मेरे पास लौट कर आ रही है. यह अपने आप से चेक करना. चाहते तो सभी है, बाप दादा आज शक्लें देख रहे हैं कि चाहते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन यह वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देता है. तो बाबा म्हणता है मैं चेहरा देख रहा हूँ, पक्का कर रहे हैं हम करेंगे, लेकिन फिर क्या आ जाता है, वेस्ट. तो इस वेस्ट को ही हमें बाहर से रवाना करना है, बिठाना नहीं है अंदर. तो वेस्ट खत्म. अभी भी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना ही है. बाप दादा ने ड्रिल कराई. 1 मिनट सिर्फ हम अपने आप को पक्का कराएंगे कि मुझे वेस्ट को खत्म करना है. बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के बिना रहना नहीं चाहता. मतलब बाबा चाहता है एक भी बच्चा मेरा पीछे न रह जाए, और हर बच्चे को बाबा उसके समान बनाना चाहता है. कितनी ऊंची भावना से बाबा आया है कि सब मेरे जैसे बन जाए. भले ही भगवान बनने का पार्ट, भगवान बनकर रहने का पार्ट सिर्फ उस अकेले एक का है,
लेकिन वो चाहता है हम उसके जैसे बन जाए। भले ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाएंगे, लेकिन हमारी अभी की स्थिति उसके जैसी बन जाए, ये वो चाहता है। तो हमारा भाग्य भी नई दुनिया में बहुत ऊंचा होगा। प्यार है ना, देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चे का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं होता जो बाप और बच्चे का जन्म ही एक दिन हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा, परमात्मा का बच्चा, कितना प्यार है बाबा का हमसे। वो एक एक बच्चे को देखता है, ये मेरा बच्चा है, परमात्मा का बच्चा। जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो। कहा अर्थात हुआ, शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती, तो आपकी जो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े भाई हैं, उन्होंने प्यार तो है ना, कितना याद करते हैं। दादी को, दीदी को, चंद्रमणि को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती है वह करके बताओ ना। तो दादियों के नाम लेते हैं, बाबा मतलब वो क्या चाहते हैं आपको पता है, वो करके दिखाओ। तो आज का संकल्प क्या रहा, कहना और करना एक हो, ठीक है। तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रहे हैं, कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं, शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। हर बच्चा यह संकल्प करो, दृढ़, साधारण संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। तीव्र, साधारण नहीं, तो आने वाले अपने राज्य में आ जाएंगे। इसलिए साधारण संकल्प का समय पूरा हुआ, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चांस है, फिर भी चांस लेने वाले चांसलर तो बन गए। तो बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है और हर बच्चे को कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा ये चाहता है कि अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ हमारा बंद होना चाहिए, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और तीव्र पुरुषार्थ में सारी दिनचर्या को बाबा के फॉलो करना है। बाप दादा जो अभी चाहता है वह तो जानते हो कि अभी बाप दादा हर जोन को यही कहता है कि अभी वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हर एक जोन में या हर एक सेंटर में वारिस क्वालिटी कितने हैं, वह बाप दादा के पास हर जोन डबल विदेशी भी हर स्थान के वारिस बच्चों की लिस्ट देवे। क्योंकि समय समीप आ रहा है, इसलिए अभी सेवा की गति फास्ट करो। हर जोन में रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत है, लेकिन वारिस क्वालिटी अर्थात तन मन धन से, संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी हो। सिर्फ अपने सेंटर के सहयोगी नहीं, लेकिन यज्ञ स्नेही वारिस हो। वारिस माना सेंटर की सेवा में बहुत अच्छा है नहीं, वारिस का अर्थ ही है स्नेह, सहयोग और सेवाधारी। ऐसे हर एक जोन लिस्ट भेजना। आप लोग मधुबन वाले लिस्ट देखना, मंगाना, फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे कि वारिस किसको कहा जाता और वारिस को क्या क्या करना होता है। तर बाबा पुढे कोणत्या मुरलीमध्ये सांगतील वारिस क्वालिटी काय। तो बाबा म्हणताय की अभी वारिस क्वालिटी का शॉर्ट मध्ये अर्थ बाबांनी सांगितला, जो तन मन धन से, संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी है। मतलब सिर्फ सेंटर के नहीं, यज्ञ के हर कार्य में सहयोगी है। तन मन धन से, संबंध संपर्क से, स्नेह, सहयोग और सेवादारी। स्नेह भरा उनका ये जो जीवन है कि बाबा से स्नेह है और सभी आत्माओं से स्नेह है। सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, सारी विश्व की आत्माओं को सहयोग कर रहे हैं और सेवा, हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा म्हणता है कुछ रेगुलर नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट में से भी बाबा म्हणता है कि उसमें वारिस क्वालिटी अलग चीज होती है। वारिस मतलब जिनको बाबा ऊंचे लेवल का वर्षा देगा। बाकी तो प्रजा में आने वाले तो रेगुलर भी नहीं है, जो प्रजा में आने वाले हैं, लेकिन प्रजा में भी जो रेगुलर है लेकिन वारिस नहीं है, तर ते साहुकार पदापर्यंत पोहोचतील। वारिस म्हणजे जे राजघराण्यामध्ये राहणार आहे, जे कधीतरी राजा बनतील तिथं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल तन से, मन से, धन से पूरा सहयोग करना है बाबा के कार्य में, और मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा करनी। तो वारिस क्वालिटी हमें बनना है पहले तो, और फिर दूसरों को भी वारिस क्वालिटी बनने की प्रेरणा देनी है। बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जगत अम्बा के 2 शब्द,
बाप का कहना और बच्चे का करना, यह सदा जगत अम्बा की सौगात याद रखना। मम्मा की सौगात, मम्मा का पुरुषार्थ। मम्मा इतनी फर्स्ट नंबर में क्यों चली गई? तो मम्मा का एक ही था पुरुषार्थ का आधार, बाबा का कहना और मम्मा का करना। कोई संकल्प मम्मा नहीं चलाती थी। बाबा ने कहा है मतलब मेरे में कैपेसिटी और मैं कर सकती हूँ, और बाबा ने जो मुरली में कहा मम्मा ने तुरंत फॉलो किया। त्या आधाराने ती नंबर 1 वर पोहोचली। तो हमें भी बाबा म्हणता है आप भी याद रखो और आप भी ऐसे ही करो। बाप दादा जानता है मुरली से प्यार सबका है, परिवार से भी प्यार है, बाप से तो है ही। अभी अपने में हर धारणा, हर सेवा में सफलता मूर्त, एक एक में यह दोनों ही विशेषता हो। जो बाप दादा सेवा में आप लोगों का दृष्टांत देकर औरों को भी उमंग में लाए। तो बाबा म्हणता है मुरली से प्यार है प्यार चेक करना पूरी तरीके से। हमारा प्यार है सबका, मुरली से प्यार है, मुरली को हम महत्व देते हैं, बाकी सब काम छोड़कर हम मुरली को महत्व देते हैं। फिर हमारा प्यार बाकी जो धारणाएं बाबा चाहता है, योग करना है, उससे भी प्यार होना चाहिए। जो धारणा करनी है पूरी रीति से वो बहुत दिल से करनी है और सेवा करनी है। तो बाबा म्हणता है मी तुमचं उदाहरण दुसऱ्यांना देईन। जैसे बाबा मुरली में उदाहरण देता है दादी चंद्रमणि का, दादी जानकी का, प्रकाश मणि का, तो बाबा म्हणता है ये मैं टच कराऊंगा आत्माओं को कि देखो उनको। तो हमें भी उदाहरण मूर्त बनना है, एग्जाम्पल बनना है, सैंपल बनना है सबके सामने। चारों बातों में हमें आगे जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कर एग्जाम्पल बनो, करने में दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसलिए एग्जाम्पल बनो। तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो। साधारण तो सभी है, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थ कर सैंपल बनो, एग्जाम्पल बनो। साधारण तो है ही, बाबा के बच्चे सभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन आप स्पेशल बच्चे हैं। बाबा बोलते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। उम्मीदवार है, बाप दादा ने देखा डबल विदेशियों में निजी संस्कार होता है कि जो सोचा वो करना ही है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थी का ऐसे सैंपल बनो, जो बाप दादा आपका दृष्टांत दे करके औरों को भी उमंग उल्लास में लाए। उम्मीदवार हो, जो संकल्प करो वह कर सकते हो। इसलिए बाप दादा आज के दिन की पदम 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 मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को दे, चाहे पीछे बैठे हैं चाहे कोने में बैठे हैं, लेकिन एक एक बच्चे को सदा तीव्र पुरुषार्थी बन, औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी अपने संग से भी बना सकते हैं। किसी भी आत्मा को कोई सहयोग चाहिए वह दिल से सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी हो, नंबरवार नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। कम से कम अपने संपर्क में रहने वाले, आने वाले हर स्थान तीव्र पुरुषार्थी स्थान हो, यही संकल्प हर एक रखे और बाप दादा इसके रिजल्ट देंगे। तो हमें ये अपना स्थान, अपने स्थान पर ये सेवा करनी। बाबा कह रहे अपने स्थान को ये तीव्र पुरुषार्थ वाला स्थान बना दो। आप तीव्र पुरुषार्थ करो, दूसरों को सहयोग दो, उनको भी तीव्र पुरुषार्थी बनाओ। तो कुछ आज बाबा ने, आज हम थोड़े आए हैं, थोड़ों को ये काम दिया है, दूसरों की सेवा करनी, उनको भी तीव्र पुरुषार्थी बनाना है। ढीले पड़ गए सब, उनको भी तीव्र पुरुषार्थी बनाना है, उनका कल्याण करना है, उनका भाग्य। लेकिन हमें वो दिखाना चाहिए कि हमें कितना महत्व है। बाबा जो कहता है उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम चारों बातों को कितना महत्व देते हैं, मुरली को भी महत्व देते हैं, योग को भी महत्व देते हैं, धारणा को भी महत्व देते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। और जिनमें जो कमजोर है उनको हमें ताकद देनी है, सहयोग देना है। तो बाबा म्हणता है की आपल्या स्थानाला पण तसं बनवा तुम्ही। यही संकल्प हर एक रखे और बाप दादा इसके रिजल्ट देखेंगे। तो अब हम सबको बाबा ने काम दे दिया है। बाबा म्हणता मी रिजल्ट बघेल आता, तुम्हाला काम दिलेलं आहे। जहाँ सेंटर वाले सब तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में है, उनको बाप दादा कोई नहीं, सभी साथी हो, उनको एक गिफ्ट देंगे और वो गिफ्ट गुप्त रहेगी। गिफ्ट देंगे बाबा हमें, जो सारे सेंटर को तीव्र पुरुषार्थी सेंटर बना देंगे। हो सकता है ना? हर एक की जिम्मेदारी है, कोई निमित्त है उसके अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है। सब जो बाबा के बच्चे, सबकी जिम्मेदारी है सबको सहयोग देना, सबको मार्गदर्शन करना, सबको उनके जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें से निकालना और उनको पक्का करते चलना। कम से कम अपने स्थान को तो बना सकते हैं, अपने सेवा केंद्र के तो बना सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी बाप दादा देखना चाहते हैं।
तो हमें ये परसोड़ा का एग्जाम्पल बाबा के सामने रखना है। हम सब बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बन गए और एक दूसरे के सहयोग से हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलना है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। बाबा ने काम दे दिया है बहुत बड़ा और इसका आनंद बहुत अनोखा है। बाबा चाहता है कि मेरे ये जो बच्चे हैं स्पेशल बच्चे हैं और सबको साथ में लेकर चल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल अभी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे मोहजीत की कहानी है ना, जिसे भी मिले मोहजीत तो सुनने में अच्छी लगती है ना, ऐसे जिसे भी देखे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे। हर एक सेंटर संतुष्ट मनियों का सेंटर हो। तो कैसा होना चाहिए हमारा ये स्थान? सब संतुष्ट मनी आत्मा है। तो हम संतुष्ट रहेंगे तो वो वाइब्रेशन सबको जाएंगे। फिर बाप दादा ने उस समय 76वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में अपना झंडा फहराया। भगवान खुद आकर अपना झंडा फहराता है। फहरा बाबा हर बार जब आते थे अपने हाथों से झंडा फहराते थे और सबको मुबारक दी। सभी दिल से विश्व सेवा प्रति झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। आपके तो दिल में शिव बाप बैठा है, दिलाराम है, हर एक के दिल का दिलाराम है और यही दिल के दिलाराम में से सदा अमृत वेले मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना। एक दिन की बात नहीं है। बाबा मतलब मैं तो तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, तो मुबारक लेते रहना। रोज सवेरे रोज अमृत वेला मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना बाबा की तरफ से। यह तो लोगों को सेवा के अर्थ जहां तहां झंडा लहराते हैं तो उनके दिल में स्मृति आवे मेरा बाप कौन। क्यों झंडा लहराने का प्रोग्राम करते हैं सब तरफ? कि समझ में आना चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए कि मेरा बाप कौन है। शिव बाबा की जो यादगार है वो पक्का होता है उस समय, इसलिए झंडा लहराया जाता है। बाकी बाबा मानता है वो पहचानते नहीं है तो उन्हों पहचान के लिए झंडा लहराते हैं। बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठा है। हमें तो झंडा ऐसे लहराने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, सभी के लिए ये लहराने की एक प्रोग्राम बनता है। इसका यादगार यहाँ आबू में ही दिल वाला मंदिर है। तो हमारे दिल में स्वयं बाप बैठा है, तो हमें इसलिए झंडा लहराने की वैसे आवश्यकता नहीं, लेकिन सेवा के लिए लहराते हैं। तो सभी को पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा, वहाँ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।